Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajashi Classes. So student, today in this video we are going to learn 4th standard EVS chapter number 3rd. लेसन नेम इज अ डे विथ नंदू। तो इसका ये जो है सेकंड पार्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन पर भी क्लिक करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था? अ डे विथ नंदू। मतलब ये जो नंदू है, जो एलिफेंट है, तो ये नंदू के साथ में हमने अपना पूरा दिन जो है वो बिताया था। तो कैसे बिताया था? नंदू जो है, तो नंदू जो है एक छोटा सा एलिफेंट है, बेबी एलिफेंट है, और उसका वेट जो है 200 किलोग्राम है। और वो जो है अपने अम्मा के साथ में और अपने सभी फैमिली के साथ में जो है ग्रुप में, मतलब झुंड में, जिसे हर्ड कहा जाता है, तो हर्ड में जो है वो घूमता है। इस हर्ड में जो है एक जो ओल्डेस्ट मेंबर जो होता है उस हर्ड का, मतलब इस ग्रुप का, वो जो है उसका लीडर होता है, और लीडर जो कहता है वही सब जो है करते हैं। ये जो है हमने देखा था। जैसे कि वो दिन भर जो है इधर उधर घूमते हैं, पत्ते खाते हैं, और खाना खाने के बाद में यहाँ पे जो रिवर है वहाँ पर जो है वो आकर वाटर में जो है एंजॉय करते हैं बेबी एलिफेंट्स, और बड़े जो है मदर वगैरह जो है मड में जो है वो लेट जाते हैं। ठीक है, जिससे कि उनकी स्किन जो है वो कूल होती है। ठीक है, ये जो एलिफेंट है पूरे दिन में जो है वो 100 किलोग्राम लीव्स और ट्विग जो है वो खाते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमें पहले वीडियो में मिली थी। और ये जो एलिफेंट है वो कभी रेस्ट नहीं करते हैं, और सोते भी है तो सिर्फ 2 या 4 घंटे तक ही सोते हैं। और इनको जो है पानी में और मड में रहना बहुत अच्छा लगता है। अब जो है हम इसका सेकंड वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है, have you ever taken a ride on an elephant? How did it feel? तो क्या कभी आपने एलिफेंट का राइड किया है? मतलब एलिफेंट पर बैठ के जो है आप घूमे हो? तो अगर आपने एलिफेंट का राइड किया है तो आपको कैसा फील हुआ? आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है एलिफेंट का राइड किया ही नहीं होगा, लेकिन ऐसे भी कोई कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने जो है एलिफेंट का राइड किया है। तो जिन्होंने भी एलिफेंट का राइड किया है, ऐसा फील हुआ, वो यहाँ पर लिखना है। अगर नहीं है तो नो आएगा। ठीक है, अगर है तो फिर आई विल राइड ऑन एन एलिफेंट, और जो है आई एंजॉय द राइड ऑफ एलिफेंट, ये जो है आंसर आएगा। ठीक है, विच एनिमल्स हैव यू सैट ऑन? अगर आप एलिफेंट पे राइड नहीं किया है आपने, तो आपने कौन से एनिमल पर राइड किया है? कौन से? राइट देयर नेम्स। तो उसका नाम जो है आपको लिखना है। जैसे बहुत सारे बच्चों ने कैमल के ऊपर राइड किया है, और बहुत सारे बच्चों ने जो है डोंकी जो है उसके ऊपर भी जो है बैठे हैं बहुत सारे बच्चे। नेक्स्ट जो है हॉर्स का राइडिंग भी बहुत सारे बच्चों ने किया होगा। नेक्स्ट जो है बफेलो पे भी जो है हम बैठते हैं, तो उसका भी राइड जो है कुछ लोगों ने किया है। तो ये आपको लिखना है, कौन से एनिमल पे आपने राइड किया है, उसके पीठ पर बैठे हो, तो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, यू मस्ट हैव सीन मेनी एनिमल अराउंड यू। आपके आसपास में आपने बहुत सारे एनिमल देखे होंगे, या फिर बुक में देखे होंगे, इन मूवीज में भी बहुत सारे एनिमल देखे होंगे। सम में भी अलोन, सम इन ग्रुप। तो आपने जो भी एनिमल्स देखे हैं, तो कुछ जो एनिमल जो है वो अकेले रहते हुए देखा होगा आपने, या फिर कुछ जो एनिमल है वो ग्रुप में रहते हैं वो भी देखा होगा। तो फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दीज एनिमल एंड राइट अबाउट इट। तो ऐसे ही किसी एक एनिमल के बारे में जो है आपको यहाँ पर लिखना है जो आपने देखा है। तो जैसे कि आप सभी लोग जो है डॉग को देखते हो, डॉग जो है वो हमारे आसपास में ही रहता है। तो आई सी, क्या लिखोगे यहाँ पे? आई सी डॉग अराउंड मी।
अराउंड मी। मतलब नेक्स्ट डॉग के बारे में और क्या लिख सकते हो? इट गिव्स द सिक्योरिटी, वो हमें सिक्योरिटी देता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, इट गिव्स अस सिक्योरिटी। सिक्योरिटी हमारी रक्षा करता है, वो सिक्योरिटी करता है हमारी। ठीक है, तो इट गिव्स अस सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्या लिख सकते हो और उसके बारे में? वो हमारे घर को वॉच करते रहता है। और डॉग जो है 4-footed एनिमल है। डॉग इज अ 4-footed एनिमल। उसको कितने पैर होते हैं? 4। तो ये 4-footed एनिमल है, 4 पैर वाला जो है एनिमल है। तो वो लिख सकते हो यहाँ पे। और वो क्या खाता है? इट ईट्स मीट। वो मीट खाता है, राइस भी खाता है, मिल्क भी पीता है। नेक्स्ट जो है ब्रेड भी खाता है। तो ये सब जो है आपको लिखना है। और फीमेल जो डॉग है, और फीमेल डॉग जो है वो क्या करती है? फीमेल डॉग गिव बर्थ टू बेबीज। वो छोटे जो पेट होते हैं उसको जन्म देती है, टू बेबीज। ठीक है, बच्चों को जन्म देने का काम किसका होता है? फीमेल डॉग का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विच वी कॉल पप्पी। विच वी कॉल पप्पी, पपीज। ओके, तो ये जो है आप डॉग के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है आपको वीडियो को स्टॉप करके लिखना है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है एलिफेंट राइड देख रहे हो आप। ये जो लोग हैं, ये एलिफेंट का राइड कर रहे हैं। ऐसे ही आपने भी अगर किया है तो आपको जो है ऊपर जो क्वेश्चन पूछा है वो आपको कैसा फील हुआ बताना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है? थिंक एंड राइट। ओके, वाई डू थिंक द इग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो। ये जो इग्रेट है, ये जो है बफेलो के पीठ के ऊपर क्यों बैठती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इग्रेट इज अ फ्रेंड ऑफ अ बफेलो। ये क्या है? इग्रेट इसका फ्रेंड है। इग्रेट इज, यहाँ पे क्या लिखोगे आप? इग्रेट इज फ्रेंड ऑफ बफेलो। ये बफेलो का जो है फ्रेंड होता है। ठीक है, ये इग्रेट जो है वो बफेलो का फ्रेंड होता है। इट ईट द इंसेक्ट। ये क्या करती है? ये जो बफेलो है, इसके पीठ के ऊपर जो भी इंसेक्ट बैठे होते हैं तो उसको वो खा लेती है। सो इट ईट्स इंसेक्ट। ये क्या करती है? इंसेक्ट को खा लेती है। इंसेक्ट फ्रॉम द स्किन ऑफ बफेलो। स्किन ऑफ बफेलो। ठीक है, बफेलो के पीठ के ऊपर जो भी इंसेक्ट बैठते हैं उसको वो खा लेती है। ठीक है, इसीलिए इग्रेट जो है उसका फ्रेंड होता है बफेलो का। हैव यू सीन एनी एनिमल्स राइडिंग ऑन अनदर एनिमल? क्या आपने किसी एक एनिमल के ऊपर दूसरा एनिमल जो है वो राइड करते हुए देखा है? तो ऐसे अगर एनिमल्स आपने देखे हैं जो दूसरे एनिमल के ऊपर राइड करते हैं तो आपको उसका नाम लिखना है, राइट इट्स नेम। यहाँ पे एक तो हमें इग्रेट ही दिख रहा है, तो उसका नाम हम लिख सकते हैं द एनिमल विच इज राइडिंग, जैसे इग्रेट है। ठीक है, इग्रेट है। और स्पैरो है, स्पैरो भी जो है
वो बफेलो के पीठ के ऊपर बैठती है। तो ये दो जो है हमको पता है बर्ड्स, ठीक है। स्पैरो सिटिंग ऑन अ बफेलो, ठीक है। बफेलो के ऊपर ये बैठते हैं, तो इसे लिखना है। द एनिमल विच गिव्स द राइड, तो ऐसे कौन से एनिमल है जो अपने पीठ पर जो है किसी और को बिठाकर लेके जाते हैं, मतलब वो राइड करवाते हैं। यहाँ पे बफेलो आएगा, यहाँ पे जो है बफेलो आएगा, देन हॉर्स आएगा, नेक्स्ट जो है एलिफेंट आएगा। हाँ, ऐसे बहुत सारे एनिमल है, कैमल है, ये सब जो है वो राइड करवाते हैं, ठीक है। विच एनिमल डू वी यूज़ फॉर राइडिंग, ऐसे कौन से एनिमल है जिसको हम राइडिंग के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या आंसर है, विच एनिमल डू वी यूज़ फॉर राइडिंग, तो हॉर्स है, एलिफेंट है, नेक्स्ट जो है कैमल है, ऑक्स है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो विच एनिमल डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड, कौन सा एनिमल है जो अपने ऊपर जो है लोड लेके जाता है। तो हमें पता है डोंकी है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डोंकी है, नेक्स्ट हॉर्स है, देन कैमल है, कैमल भी लोड लेके जाता है, एलिफेंट है, etc, ठीक है। और भी आपको जो मालूम है आप लिख सकते हो। सो स्टूडेंट मेक योर ओन एलिफेंट, यहाँ पे जो है आपको अपना खुद का एलिफेंट बनाना है। तो यहाँ पे जो है एक पिक्चर दी हुई है, आप इसको देख सकते हो, और इस तरह से जो है पेपर पे आपको फोल्ड करके इसे बनाना है। ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है उसको जो है फोल्ड करके आपको इस तरह का एलिफेंट जो है अपने पेज पे बनाना है, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिविटी है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट डू दे से, ये क्या कह रहे हैं। यहाँ पे कुछ एनिमल्स के पिक्चर दिख रहे हैं आपको, तो ये क्या कह रहे हैं वो देखना है हमें। लुक एट दिस पिक्चर एंड रीड व्हाट दिस एनिमल्स आर शेयरिंग विद देयर फ्रेंड। तो यहाँ पे जो कुछ एनिमल्स है वो अपने फ्रेंड से जो है कुछ बातें शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या शेयर कर रहे हैं वो हमें देखना है। डिस्कस द नैरेटिव सेंसिटिवली इन द क्लास, तो ये जो इनकी बातें चल रही है वो हमें जो है यहाँ पर देखनी है। तो यहाँ पे जो है ये क्या कह रहा है, द बास्केट इज द ओनली होम आई हैव, तो ये कह रहा है कि सिर्फ एक बास्केट जो है वही मेरा घर है। आई हैव फॉरगटन वॉट इट इज़ लाइक द ओपन जंगल, तो मैं भूल चुका हूँ कि जंगल में किस तरह से रहा जाता है। वॉट इज़ फ्रेश एयर, फ्रेश एयर क्या होता है। सो फॉर मी इट इज़ ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर, मेरे लिए तो सिर्फ ये एक बास्केट और यही मेरा घर है, और स्नेक चार्मर जो सपेरा होता है वही जो है मैं जो है उनके साथ में सिर्फ रहता हूँ, ठीक है। तो ये कौन कह रहा है, ये जो है स्नेक कह रहा है, क्योंकि स्नेक चार्मर मतलब ये जो सपेरे होते हैं वो सांपों को जो है एंटरटेनमेंट के लिए जो है पकड़ लेते हैं और लोगों के सामने जो है वो एंटरटेन करते हैं। तो ये सपेरा जो है ऐसे कह रहा है। नेक्स्ट जो है यू सी मी इन सर्कस, तो ये जो है आपको पिक्चर दिख रहा है, कौन होगा ये, तो ये बोल रहा है कि मैं सर्कस में आपको दिखता हूँ डांसिंग एंड जंपिंग, मैं सर्कस में क्या करते हुए दिखता हूँ, डांस करते हुए दिखता हूँ या जंप करते हुए दिखता हूँ। तो रिंग्स ऑफ अ फायर, जो रिंग्स ऑफ अ फायर होती है मतलब इस तरह की रिंग होती है जिसमें कि फायर लगा होता है, मतलब आग के ऊपर रखा होता है ये रिंग, और इधर से उधर जो है ये जंप करता है, ठीक है। सो यू क्लैप एंड एंजॉय, तो ये जब जंप करता है तो हम क्लैप करते हैं,
और एंजॉय करते हैं। डू यू थिंक दैट आई आल्सो एंजॉय ऑल दिस? तो आपको पता है कि मैं भी जो है ये सब एंजॉय करता हूँ। इफ़ आई डू नॉट डू दिस आई विल गेट नो फूड। क्यों एंजॉय करता हूँ? क्योंकि अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे खाना ही नहीं मिलता है। ओनली गेट अ बीटिंग, सिर्फ मुझे जो है मार मिलती है। तो आपने जो है इसे देखा है सर्कस में, इसे भालू कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप देख रहे हो, यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन। आपने देखा होगा कि मैं कितना फास्ट जो है रन करता हूँ। हैव यू सीन माई शूज़? लेकिन क्या आपने मेरे शूज़ देखे हैं? डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्स शूज टू माई हूव्स? तो पता है कि उस जो हॉर्स के जो हूव्स होते हैं उसमें हॉर्स शू को जो है फिक्स किया जाता है और वो कीलों से फिक्स किया जाता है। तो उसको कितना दर्द होता होगा। तो ये जो है हमें बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या दिया है, दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस इवन इफ वी डोंट वांट टू और वी आर इन अ पेन। तो ये जो मंकीज़ है ये इनका जो इनको जो है मदारी लोग आपने देखे होंगे, वो जो है रोड पे शो करते हैं इनको मंकीज़ को लेके। तो वो क्या करते हैं, उनको सिर्फ डांस और डांस और डांस करने के लिए बोलते रहते हैं, जबकि इन मंकियों का मन हो या ना हो, उनको कितना भी पेन होता है तभी जो है वो उनसे डांस करवाते हैं। दैट टू विथ एन एम्प्टी स्टमक। और ये सब जो है उसको एम्प्टी स्टमक मतलब बिना खाना खाए जो है वो कराया जाता है। तो ये बहुत सैड जो है हमको दिख रहे हैं। ये नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमने जो भालू देखा था वो भी सैड दिखा था हमको। स्नेक चार्मर जो स्नेक को ये कर रहा है तो स्नेक भी जो है हमको बहुत दुखी दिखा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है म्याऊ 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 आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर। तो ये जो है कौन है, कैट है, और ये क्या करती है, म्याऊ 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 करते हुए सभी तरफ इधर उधर घूमते रहती है। चिल्ड्रन लव मी अ लॉट। बच्चे जो है इसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दे पैट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क। वो मुझे जो है प्यार भी करते हैं और मुझे मिल्क भी देते हैं। तो ये बहुत ही खुश दिख रहा है हमको। नेक्स्ट गुटरगू गुटरगू। ये जो कबूतर है वो आपको दिख रहा है। डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विथ ग्रेन। लोग जो है मुझे प्यार से बुलाते हैं, स्पेशली बुलाते हैं और फिर जो है मुझे फूड देते हैं। तो ये भी जो है हैप्पी दिख रहा है हमें। तो इस तरह के इनकी जो है बातें जो है एनिमल्स की हमने यहाँ पर देखी और उनका जो सैडनेस है वो भी हमने जो है यहाँ पर देखा। तो यहाँ पे डिस्कस दिया हुआ है। सो यू हैव रीड व्हाट डिज एनिमल से। तो हमने अभी देखा कि ये एनिमल जो है वो क्या कह रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड। ये एनिमल्स जो है सभी क्यों जो है सैड होंगे। तो जो सैड एनिमल्स हमको दिखे हैं तो वो क्यों सैड होंगे। तो क्योंकि उनका जो फ्रीडम है वो उनसे छीना गया है ना। सो दे आर नॉट फ्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दे आर नॉट फ्री। वो फ्री नहीं है। और इनको जो है उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। मतलब जैसे मदारी है उसने जो है मंकियों को कैप्चर किया हुआ है। स्नेक चार्मर है जिसने कि स्नेक को जो है कैप्चर करके रखा है। तो ये सब जो है अपने फ़ायदे के लिए जो है उसे कैप्चर करके रख रहे हैं, इसीलिए भी वो सैड है। बिकॉज दे कैप्चर देम। यहाँ पे और क्या आएगा, बिकॉज दे आर कैप्चर देम। उन्होंने उनको जो है कैप्चर करके रखा है, इसलिए भी वो जो है सैड है। और भी आप लिख सकते हो यहाँ पर दे लॉस्ट देयर फ्रीडम। उनका जो फ्रीडम है वो जो है उनसे छीन लिया गया है। दे लॉस्ट देयर फ्रीडम, देयर फ्रीडम। तो इसलिए भी वो जो है
क्या है, सैड है। तो ये आंसर जो है आप वहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट जो है, हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट द मंकीज दैट डांस टू एंटरटेन पीपल एंड द मंकीज दैट आर फ्री। तो ये जो डिफरेंस है दो मंकियों में, जो मंकी किसी मदारी के साथ में रहता है और जो मंकी फ्रीली घूमता है, तो इन दोनों में जो है क्या डिफरेंस आपको दिखता है? तो ये जो मदारी के पास में जो मंकीज है, तो उसे जो है उसने जो है कैप्चर किया हुआ है। वो अपने हिसाब से उसे जो है वो खाना दे रहा है, उसको जो है डांस करवा रहा है। और ये जो फ्री मंकीज है, वो कहीं भी घूम रहे हैं, उनका फ्रीडम जो है उन्हें पूरा मिल रहा है, वो घूम रहे इधर उधर। तो कोई भी जो एनिमल है वो अपना फ्रीडम जो है लॉस करना नहीं चाहेगा, लेकिन जो है लोग क्या करते हैं, उनको उनके फ़ायदे के लिए उनको पैसा कमाना होता है, तो इन एनिमल्स को जो है कैप्चर करके रखते हैं और फिर उनका जो है अपने हिसाब से जो है यूज़ करते हैं। तो इस ऐसे में जो है उनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा उनको वो तकलीफ भी देते हैं। तो ये जो है हमने ऊपर पढ़ भी लिया है अभी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? द पीपल यूज सम मंकी फॉर देयर बेनिफिट्स। वो उनके बेनिफिट्स के लिए जो है उसका यूज़ करते हैं। बेनिफिट्स, ओके, बेनिफिट्स। सो दे फील सैड, सो दे फील सैड। इसीलिए वो जो है सैड फील करते हैं, ठीक है। और जो मंकी जो फ्री होते हैं, तो वो जो है फॉरेस्ट में हैप्पीली रहते हैं। तो वो जो है हैप्पी होते हैं, ओके। बट द मंकी हु आर फ्री, जो फ्री होते हैं, दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पीली लिव इन जंगल, ओके। तो इस तरह से आपको ये आंसर जो है वो लिखना है, ठीक है। तो इसको जो है आपको वीडियो को स्टॉप करके लिखना पड़ेगा। तो ये हैंडराइटिंग आपको समझनी पड़ेगी। द पीपल यूज सम मंकी फॉर देयर बेनिफिट्स, वो जो है उसके बेनिफिट्स के लिए उसे यूज़ करते हैं। सो दे फील सैड, इसीलिए वो जो है सैड रहते हैं। बट द मंकी हु आर फ्री, दे आर हैप्पीली लिव इन जंगल, तो वो जो है हैप्पीली जो है जंगल में रहते हैं। तो ये आपको आंसर इसका लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी लेग्स डज द एलिफेंट हैव? यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि एलिफेंट के लेग्स कितने होते हैं। तो आपको इसे काउंट करना है वो और लिखना है, ठीक है। यहाँ पे और एक बात कही है, डू यू नो एलिफेंट हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल। एलिफेंट जो है हमेशा एक में को जो है जब भी ट्रबल में होते हैं तो वो हेल्प करते हैं, ठीक है। दे जॉइन टुगेदर टू केयर फॉर एंड रेस्क्यू देयर यंग वंस। और जब भी उनके किसी यंग वन को अगर कोई परेशानी हो जाती है या वो कहीं अड़चन में आ जाता है, तो ये सभी जो एलिफेंट्स है वो जाकर जो है उनको बचाते हैं, उसको रेस्क्यू करते हैं वहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से ये जो एलिफेंट है एक सोशल एनिमल है। वो हमारी जो फीलिंग्स होती है ह्यूमंस की, उसी तरह की फीलिंग्स जो है इनमें भी होती है। और वो भी जो है रोते हैं, हंसते हैं, एंजॉय करते हैं, हमारे जैसे ही जो है। तो ये सभी फीलिंग्स जो है उसमें भी होती है। तो इस तरह से इस लेसन में जो है हमने एलिफेंट के बारे में पूरी जानकारी जो है ली है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये वीडियो समझ में आ चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा लेसन ख़त्म हो रहा है। तो ये जो है इसका सेकंड पार्ट था। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो जो है हमने दे दिया था, और ये जो है हमारा सेकंड पार्ट था, ठीक है। तो ये जो है एंड हो रहा है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है और अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।